हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर सेल ट्यूटर। दिस इज़ मी इमरान सैयद। HTML5 एंड CSS हिस्ट्री के लेक्चर्स के अंदर आपको फिर से वेलकम करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर हमने स्लिक नैव के ऊपर कंप्लीट किया था और अब से जो हम लोग एडवांस HTML और CSS के स्किल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, वो सबसे पहला लेक्चर है कि हम किस तरीके से HTML और CSS को इस्तेमाल करते हुए अपनी इमेज को जो है वो रिसाइज कर सकते हैं। ये चीज़ मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, लेकिन क्योंकि अब एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं तो अब इसके अंदर डबल चीज़ें मुझे आपको बतानी पड़ेंगी कि किन किन तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए आप जो चीज़ें परफॉर्म करना चाहते हैं आप एडवांस HTML और CSS के अंदर वो कर सकते हैं। तो रिसाइजिंग की बात आ रही है, तो रिसाइज करने के दो तरीके हैं। आप HTML में भी रिसाइज कर सकते हैं इमेज को और CSS के ज़रिए भी जो है वो आप रिसाइज कर सकते हैं इमेज को। तो दोनों तरीके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक लेक्चर जो है वो क्रिएट किया फोल्डर 57 का, उसके अंदर एक इंडेक्स की फ़ाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर इमेज का टैग बनाऊँगा और इस इमेज की फ़ाइल को जो है वो मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दूँगा, सॉरी। ठीक है, और इसको मैं रिपीट करूँगा 2 दफ़ा। एक को मैं दे देता हूँ क्लास img के नाम से और एक जो है वो सिंपल इमेज के नाम से फ़ाइल है। इसको मैं लोड कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर। अब यहाँ पे मेरे पास 2 इमेजेस हैं। ठीक है, दोनों इमेजेस जो हैं वो यहाँ पर एग्जैक्टली एक्यूरेटली डिस्प्ले हो रही हैं। और अब मैं क्या करूँगा, दोनों को मैं रिसाइज करूँगा। पहले मैं रिसाइज करूँगा फर्स्ट वाली इमेज को। इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा HTML की रिसाइजिंग के ऑप्शन को, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले एक एट्रीब्यूट है हाइट के नाम से। इसको मैं करता हूँ, जैसे अब ये 900 इसकी हाइट बता रहा है कि इसकी हाइट इस वक्त 900 है, लेकिन मैं इसको कम करूँगा और इसको मैं ले आऊँगा 400 पे। ठीक है, और विड्थ मैं डिफ़ाइन करूँगा, ये बता रहा है 900, तो मैं इसको भी ले आऊँगा 400 पे। ठीक है, तो HTML के अंदर ये दो जो है आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ आपने अपने हिसाब से सेट करनी है, और जो कि हाइट के नाम से है और एक विड्थ के नाम से है, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हाइट किस लिए इस्तेमाल होगा और विड्थ किस लिए इस्तेमाल होगी। ठीक है, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, उसको दोबारा से रीलोड करेंगे तो हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं इसके CSS को इस्तेमाल करते हुए सॉरी आई मीन टू से कि मैं CSS को इस्तेमाल करते हुए सेकंड इमेज को जो है वो रिसाइज करूँगा। इंटरनल CSS मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा। ये दो चीज़ें मैं आपको पहले कंफर्म कर चुका हूँ कि इंटरनल CSS क्या होती है, एक्सटर्नल फाइल की CSS क्या होती है और इनलाइन CSS क्या होती है। ठीक है, तो मैं इंटरनल CSS को जो है यहाँ पर यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा क्या चीज़, अपनी इमेज क्लास को .img और सेलेक्टर बना के मैं उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करूँगा। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, हाइट और विड्थ के नाम से सेलेक्टर्स हैं और उसको फिर हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इस्तेमाल कर लेंगे हाइट को। इसके अंदर साइज़ नहीं बताता, HTML के अंदर साइज़ बताता है कि इस वक्त इमेज की साइज़ क्या है। 400 px करेंगे और हाइट हम करेंगे, विड्थ हम करेंगे 400 px। ठीक है, दोनों को सेव करेंगे, रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो अब आप देख रहे होंगे कि दोनों की दोनों इमेजेस इक्वली काम कर रही हैं। एक जगह हमने HTML की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करी, HTML की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करी और दूसरी जगह हम लोगों ने CSS को इस्तेमाल करते हुए इमेज को जो है वो रिसाइज किया है। इसी तरीके से आप चाहें तो जिस तरह से भी इमेज के साइज़ विड्थ वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये छोटा सा लेक्चर था एडवांस HTML के अंदर, सबसे पहला लेक्चर था हमारा जो कि था रिसाइजिंग के हवाले से, किस तरीके से आप रिसाइज कर सकते हैं इमेज को। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको इजीली समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम लोग इमेज की जो है वो अलाइनमेंट करेंगे, किस तरीके से हम इमेज को वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी जगह मुश्किल होती है कि इमेज को अलाइन करना वर्टिकली, काफ़ी जगहों में मसला भी क्रिएट करती है ये चीज़। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये चेक करेंगे किस तरीके से वर्टिकल इमेज को अलाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।